जय हिंद साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ। बात दरअसल यह है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री, ऐसा नहीं है कि कोई नेता है, छुटभैया नेता है, छोटा नेता है, ऐसा नहीं है, मंत्री है। और मंत्री जी ने आज एक ऐसा घिनौनी बात कही, हर देशवासियों को सुनना चाहिए। और मैं तो यही बोलूँगा कि सबकी नाक और कान इस बात सुनने के बाद अपने आप झुक जाना चाहिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। सुफिया कुरैशी आप लोगों ने नाम सुना, जो ऑपरेशन सिंदूर का लीड कर रही थी, कर्नल है। आज उनकी शाख पर, उनकी वर्दी पर, उनकी पहचान पर एक भाजपा का मंत्री क्वेश्चन मार्क लगाते हुए ये कहा कि मोदी जी ने सुफिया कुरैशी जी को चुना है इसीलिए ताकि पाकिस्तान से बदला लिया जा सके। क्योंकि और नेताजी का इसमें और एक बात ऐड कर दिया, नेताजी ने बोला उनकी भाइयों से बदला लेने के लिए मोदी जी ने उनकी ही बहन को वहां पे भेजा। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। मतलब आप बात को समझो तो पाकिस्तानियों का बहन है सुफिया कुरैशी। मतलब हमारा भारत का शान, भारत की कर्नल है डिफेंस में, उनको पाकिस्तानियों का बहन बता दिया। वो भी कौन? भाजपा का एक मंत्री मध्य प्रदेश की। दोस्तों, ये कोई अनजाने में या बहकावे वाली बात नहीं है कि ऐसे मुंह पे आ गया और बोल दिया। इसकी बात भी और भी बहुत कुछ बोले हैं, उसके बाद तो मैं बाद में करूंगा। पहले मैं आप लोगों को सिलसिले की बार तरफ से आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ उसी दिन रैंडम सेना नाम का एक व्यक्ति ने एक ट्वीट करता है और लिखता है कि आज पाकिस्तान को हिंदुस्तान मारने जा रहा है, भारत का 25 करोड़ मुस्लिम रोएगा, ऐसा कुछ लिखता है अपने ट्वीट पे। और रैंडम सेना एक छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर नहीं है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है ट्विटर पे, बहुत उनका फॉलोअर्स है। और एक ट्वीट अगर करता है तो तुरंत उसका ट्वीट वायरल होता है। और खास तौर पे ये राइट विंग के लिए ही काम करता है, यानी भाजपा के लिए काम करता है। तो वो व्यक्ति ऐसा क्वेश्चन मार्क कर देता है जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ उसी दिन कि आज 25 करोड़ मुस्लिम रोएगा। उसके बाद और एक कुमार नाम का व्यक्ति, आप ट्वीट यहाँ पे देख सकते हो, वो आके फिर सुफिया कुरैशी जी पे हस्तक्षेप करता है। वो भी एक गंदा घिनौना कमेंट करता है सुफिया कुरैशी जी की न्यूज जो छापा था उसके नीचे, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अचानक आज मध्य प्रदेश भाजपा नेता मंत्री इस तरह बयान देता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जब नेता ही बरबोला बयान देता हो इस तरह, तो उनका जो समर्थक है उन लोगों का तो पारा वैसे भी हाई होगा। क्योंकि उन लोगों की अगर आप अच्छे से नोटिस करो, जितने भी भाजपा समर्थक लोग हैं उन लोगों का एक रवैया देख लीजिएगा आप लोग। क्योंकि उन लोग का कमेंट हो, पोस्ट हो या फिर कोई वीडियोस हो, अगर देख लोगे तो वहाँ पे साफ झलकता है भाई कि मुस्लिम को किस तरह डिफेम कर सके। और हर दिन मुस्लिम को बदनाम करने के लिए कोई ना कोई झूठा कहानी, झूठा फोटो, झूठा वीडियो लाए गए लोग। और हर शाम को सुबह शाम 7 बजे से एक साइड में गोदी मीडिया बैठ के इस तरह काम करेगा, एक तरफ एक्स पे बैठ के ये लोग काम करेगा। और ये सिलसिला रात के 10-11 बजे तक डेली चलता है। तो इतना होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता कोई भी आज तक एक ऐसा बयान नहीं जारी किया कि इस तरह का काम हमारे भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। वो भी एक समुदाय है, उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है इस देश में और संख्या में भी सेकंड में आता है। तो एक जनरेशन को, एक समुदाय को इस तरह, मतलब आप हर वक्त आड़े हाथ ले रहे हो और हर वक्त आप इन लोगों को दबाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न यातनाएं करते हो। और ये साफ दिखता है, ऐसा नहीं कि एक काम किए हो कि एक काम का अनुचरण ना हो, ऐसा नहीं, हर रोज होता है। और मुस्लिम हर रोज
अपनी सबूत पेश करता है कि हम देशभक्त हैं। पुंछ में जिस दिन 9 तारीख को पुंछ में पाकिस्तानियों ने हमला किया था, उस दिन वहां पे काफी जवान शहीद हुए थे। उसमें एक जवान था, बीएसएफ का सब इंस्पेक्टर था, इम्तियाज, मोहम्मद इम्तियाज, बिहार का जो था, वो भी पाकिस्तानियों के हाथ में गोली खा के शहीद हुआ। उन्हीं इम्तियाज के नीचे एक वही मानसिकता का लोग इस तरह का कमेंट देता है। तो हम लोग इन चीजों को कब तक नजरअंदाज कर सकते हैं? और नजरअंदाज करते हैं इसीलिए ये लोगों को बढ़ावा मिलता है। और इन लोगों को बढ़ावा देके कहीं ना कहीं नेता लोग भी मचल के अपनी असलियत में आ जाता है। जैसे आप भाजपा का मंत्री ले लो, नहीं तो आप लोग बताओ एक कौन सा बचपना का हरकत हो सकता है कि एक आर्मी ऑफिसर, एक कर्नल को आप पाकिस्तानियों का बहन बता दो, और वहां का समर्थक जितने बैठे हैं उन लोगों से तालियां पिटवा रहा है मोदी जी का, बोल रहा है मोदी जी पे तालियां बजाओ कि मोदी जी ने ये काम करवाया कि पाकिस्तानियों को धूल चटाने के लिए उनका ही धर्म का एक बहन को भेजा। मतलब आप समझ रहे हो इस गेम को? बेशरम का एक पराकाष्ठा होता है जो ये भी लान दिया। अपना स्पष्टीकरण देने के लिए फिर शाम को मीडिया पे आए, ANI ने इंटरव्यू लिया, उसमें जाके फिर वही बात को घुमा फिरा के बोल रहा है कि मैंने तो इस सेंस पे नहीं कहा, मैंने उस सेंस पे बोला बात, वो तो हमारी बहन है, ये भी हमारी बहन है। मतलब इस तरह का गोलमोल बातें किया, फिर भी क्षमा नहीं मांगा। तो आप सोचिए, कर्नल को अगर एक नेता इस तरह का बयान दे सकता है, नेता कर्नल के ऊपर, तो आप और हम एक साधारण सा आम जनता है, तो बाकी तो आप लोग समझदार हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि भारत के जितने भी इस्लाम धर्म के लोग हैं, मुस्लिम हो, तुम लोग अपनी देशभक्ति हमेशा इसी तरह साबित करो। इम्तियाज शेख हो, सुफिया कुरैशी हो, या फिर जिंटू आली हो, इन लोगों की तरह बलिदान देते रहो, देश के नाम रोशन करो, और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब इसी तरह देते रहो। क्योंकि इन लोगों के सामने ना भाजपा समर्थक और भाजपा के अलावा किसी को ये लोग देश प्रेमी नहीं मानता। ये इन लोगों का एक पैटर्न हो चुका है। कोई भी भाजपा के खिलाफ अगर कुछ भी बोल दे, उसको 2 घंटा नहीं 2 मिनट के अंदर गद्दार घोषित कर देता है उनका समर्थक। तो जब उनका समर्थक इस तरह का बिहेव करेगा, तो नेता जो है ना, वो समर्थक बदौलत होता है, तो नेता भी इसी तंज पे चलता है। हालांकि इन लोगों का बात ज़्यादा मेलजोल नहीं होता है, पर बहुत मेलजोल होता है। अगर अक्रम तरीके से अगर आप मिला के जाओगे ना, तो बहुत बातों का उन लोगों का मेलजोल खाता है। तो यही था आज का खबर। आप लोग इस वीडियोज़ में क्या राय रखते हो ज़रूर साझा कीजिए, और 2 बात लिखिएगा जो आपका मन करे, ज़रूर दीजिए। जय हिंद। मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट